हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का दूसरा क्लास करने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9वां क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर विद्युत आवेश है ना एवं क्षेत्र और दूसरा चैप्टर आता है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इन दोनों को मिलाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9वां और अपने चैप्टर का दूसरा क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्लास में आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, तो स्थिर विद्युत परीक्षण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग कहता है दोस्तों कि बाहरी क्षेत्र में है ना, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट करना, एक ऐसा फील्ड बनाना जहां पे उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू 0 हो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब हम लोगों ने गोला वाला जब प्रूफ कराया था आपको, है ना, गोला के अंदर जो प्रूफ कराया था, तो देखे होंगे कि गोला के अंदर जो होता है वह आवेश क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र 0 होगा। तो वही चीज का हम लोग क्या किए दोस्तों, एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए। जैसे क्या होता है ना कि कुछ वस्तुएं ना बाहरी वातावरण में चार्ज के कारण खराब हो जाती हैं, तो उनको क्या किया जाता है दोस्तों, ऊपर से विद्युतीय क्षेत्र बना करके उसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर रखा जाता है कि वो वस्तु है ना करंट के फील्ड में आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से करंट है ना भाई, अंदर में तो कोई भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोला के अंदर सर आवेश 0 होता है, तो जब आवेश होगा नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो वस्तु सेफ रहेगी। जैसे हमारे दिमाग में क्या है सर, ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर नस है जो कि बहुत सारा होगा, और उसके अंदर भेजा रखा रहता है जो कि दिमाग जिसको हम लोग कहते हैं, तो कितना सेफ्टी से रखा होता है। तो वही सेफ्टी को ये प्रस्तुत करता है, सेफ्टी बनाता है, उपकरण को सेफ्टी करता है। शील्डिंग मतलब दीवार बनाता है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में सवाल आता है स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। तो इसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है, 2 डेफिनेशन हम लिखाएंगे इसका। कहता है बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र तैयार करना, है ना, एक ऐसा क्षेत्र बनाना जहां पर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो, इसी प्रक्रिया को हम लोग स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, हम लोग लिखेंगे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट करना है ना, एक ऐसा फील्ड बनाना है, एक ऐसा बनाना है जहां 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 पर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो, जहां पर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो, इस प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। सिंपल सा है। एक और डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इसको अथवा में करके भी लिख लीजिएगा। 2 डेफिनेशन रहेगा, आपको जो मन करे वो आप एग्जाम में लिखोगे और पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, कहता है बाह्य विद्युतीय क्षेत्र से विद्युतीय क्षेत्र को मुक्त करना, है ना, यह लिखेंगे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र से विद्युतीय क्षेत्र को है ना, विद्युतीय क्षेत्र को मुक्त करना। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र को मुक्त करना ही
स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गया, आप जो मन करे वो लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? तो विद्युत परीक्षण क्या है दोस्तों? स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या कहता है कि हमको एक ऐसा फील्ड तैयार कर देना है ना, एक ऐसा क्षेत्र बनाना है जहां पे विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य हो, बाहर में, है ना, कोई भी उपकरण है उसके बाहर में एक ऐसा फील्ड बनाना है जहां पे विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो। उसके कारण क्या होगा दोस्तों? वस्तु सेफ रहेगा, है ना। तो इसका नोट में हम लोग लिखेंगे, उस चीज को समझने के लिए एक नोट लिखा रहे हैं। ठीक है, नोट को मेंशन करिएगा। नोट कहता है यह बात, है ना, यह इस बात पर आधारित है कि खोखले गोले के चालक, है ना, लिखेंगे यह बात, यह इस बात पर आधारित है कि खोखले गोले, है ना, खोखले खोखले गोले चालक के भीतर, है ना, भीतर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, या फिर शून्य होती है, ठीक रहेगा, शून्य होती है, ये बात है। ठीक है, ये बात है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसका उपयोग भी, दूसरा नोट लिख देते हैं। दूसरा नंबर नोट है कि इसका उपयोग वैसे मशीनों में किया जाता है जो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रहने पर खराब हो जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसका उपयोग, यानी कि विद्युत परीक्षण का उपयोग, इसका उपयोग वैसे उपकरण में किया जाता है जो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखे जाने पर खराब हो जाता है। ठीक है, उस तरीके के उपकरण में हम लोग करते हैं। अब जो हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है, अब हम लोग जो ध्यान देंगे सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था? अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था कि विद्युत द्विध्रुव होने के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव होने के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का, अब हम लोग विद्युत विभव पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या सीखेंगे? विद्युत विभव का व्यंजक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों? डायग्राम की जरूरत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करिए। तो हमारा एक डाइपोल हमने क्रिएट कर दिया, ये उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल है ना, एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज, आप जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कर दिया। इसका नाम दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका ए और इसका बी।
और इस पॉइंट से विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में मतलब एक्सियल, ठीक है, अक्षीय स्थिति में क्या है दोस्तों, कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है, हमने मान लिया है। अब आपको याद होगा कि हमारा मिड पॉइंट भी होता था, अब आपको याद होगा कि हमारा क्या है, एक मिड पॉइंट भी हुआ करता था, उसका मिड पॉइंट क्या है, यहाँ M है, ठीक है, ये M है, और M से जो दूरी होती थी वह कितनी होती थी, R दूरी हम लोगों ने लेट कर लेते थे। और डाइपोल का दूरी कितना होता था, डाइपोल का दूरी 2a होता था, सबको इतना याद होगा। तो बस ये जितना काम किए हैं हम लोग इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है ना, लिखेंगे यहां पे माना कि ए बी कोई माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है ना, जिसके मध्य बिंदु M से, है ना, जिसके मध्य बिंदु, देखिए अब आप लोग एक बार कर लिए हैं ना, तो इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा कुछ का अंतर है। देखिए जब क्या होता है ना कि एक बार जब कर लेते हैं ना, दूसरी बार बनाते हैं ना तो बहुत आसान होता है, जब तीसरी बार और बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप एक बार ट्राई करना, अगर इस तरीके के प्रूफ आते हैं एग्जाम में, अब आपको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या करो, खुद से पहले एक बार देख देख के करो, फिर दूसरी बार और देख के करो, तीसरी बार खुद से प्रयास करो, कहीं फंसो तब देखो, फिर चौथी बार कोशिश करो कि पूरा अपने से प्रयास करें, और एक ऐसा समय ला दो कि जहां पे आप खुद से कर सको। उतना तक आने में 4 से 5 बार करिएगा ना, तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो फिर आपको कहीं पे कोई भी प्रूफ में समझ में दिक्कत ही नहीं आएगा। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है और जिसके मध्य बिंदु एम से आर दूरी पर बिंदु P है ना, बिंदु P स्थित है ना, बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है सर, ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करते थे, एक बार प्लस क्यू के कारण, एक बार माइनस क्यू के कारण, तो याद है विद्युत विभव का एक किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नोट में यहाँ पे, ठीक है, जो बच्चों को याद नहीं है इसीलिए मैं साइड में लिख देता हूँ, बिंदु आवेश के कारण, है ना, क्या मेरे भाई, बिंदु आवेश के कारण, लिख लीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव का जो व्यंजक होता है क्या होता है, V बराबर के क्यू बाई आर होता है, क्या होता है, V बराबर के क्यू बाई, कोई भी बिंदु चार्ज के कारण। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, लिखेंगे ना, कौन सा दोस्तों, इसके लिए आप किसी को भी ले सकते हो, इसमें कोई मायने नहीं है, उसमें आपको ध्यान रखना था माइनस से स्टार्ट, वहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ता है माइनस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस को लेकर के चलेंगे, कुछ देर के लिए लेके चलेंगे, फिर उसके बाद इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा, विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव को हम लोग कह दें V1 कह देते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, है ना, के क्यू बाई, भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को पता है A हो जाएगा, है ना, ये आधा आधा है, ये भी A हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर के पूरा, तो R और प्लस A, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस A हो गया, है ना, ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस A हो जाएगा। देखो इतना दूरी A और इतना दूरी R, हम पूछेंगे AP कितना, तो R प्लस A लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अगला स्टेप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ध्यान दीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा,
विद्युत विभव क्या कर ले इसको V2 कर देते हैं सर, दूसरा आवेश है तो V2 प्लस फार्मूला तो यही लगेगा Q/R। तो K तो सबके लिए कांस्टेंट है, आवेश यहाँ पे क्या -Q है, तो एक बार के लिए आपको अभी के लिए लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, आगे में माइनस लगा देते हैं KQ/, और R हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान दो हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। देखो मध्य बिंदु से P तक कितना है, R है, और हमको क्या चाहिए, और इतना कितना A है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए केवल BP, और इतना घटा देंगे तो हमको BP मिल जाएगा। इस पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा ना, है ना, बताइए। देखिए इस पूरे में से, पूरा का वैल्यू R है, इस पूरे में से अगर इतना सा घटाते हैं, हमको इतना ही से चाहिए, हमको इतना ही चाहिए, तो इस इतना को केवल घटा देंगे तो हो जाएगा, इतना का वैल्यू A है, इस पूरा में से इतना घटा दीजिए, है ना, तो इतना घटा देंगे तो कितना जाएगा, R-A आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। तो यहाँ लिख दे R-A हो गया। बोलिए किसी को इतना दूर तक तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, चलो ठीक है ना। अब अगला स्टेप में आगे बढ़े, इतना दूर तक सबको क्लियर है सर। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे क्या, परिणामी विद्युत विभव, है ना। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परिणामी विद्युत विभव लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, परिणामी विद्युतीय विभव, ठीक है, परिणामी विद्युतीय विभव क्या हो जाएगा भाई, V, और V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V1 + V2 कर देंगे, सिंपल सी बात है, V1 + V2। ठीक है, यहाँ पे हमेशा दोनों एक्सियल हो चाहे आपका, है ना, इक्विटोरियल हो, दोनों में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे निकालने के लिए। V1 का वैल्यू पता है आपको, V1 का वैल्यू कितना है ना, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ/R + A होना चाहिए, देख लीजिएगा, KQ/R + A, बढ़िया से लिखिएगा एकदम ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, यहाँ पे -KQ/, है ना, R-A ये लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ना कि प्लस कर दिया कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। अब ध्यान दो, तो KQ दोनों में कॉमन है, KQ को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/R + A, और ये माइनस इसके साथ माइनस कर देगा R-A। बोलो इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत है, अभी कुछ सेकंड के लिए हम लोग माइनस ले करके चलेंगे। माइनस केवल यही बता रहा है मेरे भाई, मैंने बताया डायरेक्शन माइनस को बताता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग माइनस लेके चलेंगे क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे KQ, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो LCM लोगे, है ना, R एक बार जोड़ है एक बार घटाव है, फॉर्मूला याद है ना, एक बार जुटता है एक बार घटता है, LCM नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये से ये खत्म, R-A, है ना, ब्रैकेट लेके चलिए, अगर ज़्यादा दिक्कत है माइनस वाला अगर दिक्कत हो तो ब्रैकेट ले करके चलेंगे। ठीक है, R + A, और ये हम लोग पूरा ब्रैकेट को बंद कर दिए। ठीक है, इतना कर सकते हैं, KQ भाई। देखिए अब एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला याद होगा A² - B²। ठीक है, ये हो गया, इतना दूर तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब R-A माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो R से R खत्म हो गया मेरे भाई, R से R उड़ गया। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक आगे बढ़ जाते हैं, कि थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए। चलिए छोटा कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो, यहीं पे पूरा कैलकुलेट हो जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से KQ/, -2A लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, R² - A²। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे आप लोग नीचे लिखिएगा ताकि आप लोग को अच्छा खासा मार्क्स मिले। तो KQ, है ना, देखिए Q है, देखिए 2A है और Q है, याद है P बराबर फॉर्मूला होता था आवेश गुने द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2A कहते थे। तो हम लोग क्या आगे में माइनस को आगे कर दीजिए, और यहाँ पर से PK, और यहाँ पे क्या है R² - A²। यहाँ तक आप लोग आ ही गए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से यहाँ तक लेकर के इस पेज में, नए वाले पेज में हम लिख देते हैं, यानी कि हमारा क्या आ गया, V बराबर आ गया -PK बटे में R² - A²। इतना आप लोगों को भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, V बराबर लिखेंगे PK/R² - A², और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, यहाँ से माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं, ये लिखेंगे माइनस को छोड़कर चलने पर, क्योंकि माइनस दिशा प्रदर्शित करता है, लिख देंगे माइनस को छोड़कर चलने पर, क्योंकि
क्योंकि रीजन भी लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि यह दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है मेरे भाई, दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हमारा जो लॉजिक आएगा यहाँ पे लगाएंगे कि अगर मान लिया जाए मेरे भाई कि द्विध्रुव बहुत छोटा हो जाए, है ना, अगर मान लिया जाए ये द्विध्रुव आज इतना बड़ा है सर, और छोटा, एकदम छोटा करते चले जाएंगे तो सर उसकी द्विध्रुव की लंबाई भी घटेगी, यानी 2a बराबर मिनिमम होता चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि एकदम मिनिमम करते बहुत मिनिमम कर दें, तो बताइए, तो अगर 2a बराबर बहुत मिनिमम हो जाए, मान लिया जाए 1 हो जाए, और इसका क्या करेंगे दोस्तों, यहां से आधा करेंगे तो ये भी और आधा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, a का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, a का वैल्यू और छोटा हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम लोग लिखना यहाँ पे चाहते हैं कि मान लिया जाए, लिखेंगे कि यदि, है ना, लिखेंगे यदि द्विध्रुव की लंबाई, यदि द्विध्रुव की लंबाई नहीं, यदि द्विध्रुव अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, द्विध्रुव अति सूक्ष्म हो, तब दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं कि अति सूक्ष्म होगा, तो यहां पर लिखेंगे कि a जो होगा बहुत 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 छोटा हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा r के तुलना में, है ना सर, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा r के तुलना में, है ना, r की तुलना करना है। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा छोटा, और ज्यादा हो जाएगा छोटा, लिखना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा छोटा। जैसे देख लिया जाए, ये मान लिया जाए a, और इसी का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो और ज्यादा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर छोटा चीज को और स्क्वायर करिएगा तो और छोटा होगा, और बड़ा चीज का स्क्वायर करिएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये छोटा चीज है, छोटा चीज को और स्क्वायर करिए, देखिए और छोटा हो गया। अभी आधा हिस्सा मिल रहा था, अगर मान लिया जाए आपको मिलेगा पिज्जा, तो उसका आधा हिस्सा है, अब कहीं स्क्वायर करके मिलेगा, तो सर एगो पिज्जा का आपको चौथा भाग मिलेगा, 4 भाग कटाएगा, चारों में बटाएगा। अभी मिल रहा था एक पिज्जा 2 भाग मिल रहा था, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हम छोटा है, छोटा नहीं लेंगे, तो लो छोटा, खाओ छोटा। ठीक है, तो ये बात होता है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, तब यहां पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, सो इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा, पी के बाई यहां पर से r स्क्वायर 0, और यहां पे लिख देंगे, तो सो यहां पर से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे, a का वैल्यू कितना ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर से जो जनरली फॉर्मूला क्रिएट होकर के आ जाएगा, है ना, पी के बाई आर स्क्वायर, है ना, पी के बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर से ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, और यही आपको याद भी रखना है। और यहाँ पर से एक और रिलेशन जो जनरेट हो जाता है, यानी v जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के हो जाएगा। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस बात को भी फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसको मालूम है v बराबर एक और स्टेप में लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग एक और में v बराबर क्या हो जाएगा, है ना, देखिए p है, देखिए k का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k के जगह पे केवल k का वैल्यू हम लिखे हैं, ये k के जगह पे क्या लिखे 1/4 पाई, और बाकी जो चीजें हैं एज अ टीज वही का वही हो जाएगा। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना सर कि ऑप्शन में ये रहता है, आप पढ़ाए हैं ये वाला, भैया के का वैल्यू ही तो आप लोग को शुरुआत में ही पढ़ा दिए, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपने इतने होशियार तो हैं, क्लास 12th में ना पढ़ रहे हैं, समझ में आते हैं ना बातें, तो ये चीजें लिख दिए हैं, अब अगली बार से गलती मत करना अगर आ जाए तब। ये तो रहा सर किसका, तो ये तो रहा एक्सियल का। अगर हम बात करें इक्विटोरियल का, है ना, यानी निरक्षीय स्थिति में बात की जाए, अब निरक्षीय स्थिति में, है ना, तो यहां पे सबसे पहले टाइटल देंगे निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोग
चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको इस तरीके में डायग्राम क्रिएट करना होगा। तो डायग्राम क्या होगा दोस्तों, पहले डाइपोल बनाएंगे। ये हमारे सामने कुछ डाइपोल है, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। डाइपोल का नाम ए है और इसकी जो हाइट है, इसकी डाइपोल की जो लंबाई है वह क्या है सर, 2a है ना। इसका एक मिड पॉइंट होता है m, इसका मिड पॉइंट एक m है और मिड पॉइंट से r दूरी पर एक p पॉइंट है। ठीक है, आप लोग फोटो बढ़िया से बनाइएगा। ये p पॉइंट है, ठीक है, r मिड पॉइंट से p पॉइंट तक है। इसका जो डिस्टेंस वो कितना है, r है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है सर। ऑलरेडी बात है कि जब परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बनाएगा। तो बताना इसका वैल्यू अगर ये 2a है पूरा तो आधा पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये दूरी यानी इतना दूरी क्या हो गया, a हो गया, और इतना दूरी क्या हो गया, a हो गया ना। और ये दूरी r है। तो बताओ समकोण त्रिभुज से आप इसकी दूरी नहीं बता दोगे? समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला से क्या होता है, कर्ण बराबर, देखो 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण कहते हैं, कर्ण का भी ये हो रहा है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर है ना आधार का स्क्वायर है ना, आधार कितना है, a है ना, प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण की भांति काम करेगा। तो जब ये और ये भी r, तो ये क्या हो जाएगा, सेम डिट्टो है ना, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। बोलिए दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जो जो काम किए हैं बस उसको रिटेन फॉर्म में देना चाहिए, है ना। रिटेन फॉर्म में हम लोगों को देना पड़ेगा। तो वही बात हम लोग लिखेंगे अभी कि माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु है ना, जिसके मध्य बिंदु M है ना, मध्य बिंदु M से R दूरी पर, ठीक है, M से R दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव बहुत अच्छा लिख दिए है ना, लिख दिए ना। अच्छा, बस इसी तरीके से आपको भी इतना एग्जाम में लिखना होगा। दूसरा स्टेप कहेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण, लेकिन ध्यान रखिए इसमें डायरेक्शन ले करके चलेंगे। अभी कुछ देर के लिए लेके चलेंगे और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, जब फाइनली हमारा कैलकुलेशन डन हो जाता है तब, जब हम लोग अति सूक्ष्म करने जाते हैं तब। तो पहला तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि प्लस क्यू आवेश के कारण लिख देते हैं, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, उसको V1 कह देते हैं। V1 बराबर क्या, के क्यू बाई सर इस आवेश से P पॉइंट की दूरी यही है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर दूरी का, है ना। तो दूरी तो R होता था केवल, है ना, के क्यू बाई R होता था, ठीक है, याद है ना। और ये दूरी वही है a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ये किसका है, विद्युत विभव का, के क्यू बाई R। R हमारा क्या है दोस्तों, डिस्टेंस होता है ना, P पॉइंट और आवेश के बीच की दूरी। तो आवेश और P पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो लिख दिए दूरी को, है ना। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, V2 हो जाएगा। और V2 का फॉर्मूला वही जाएगा के क्यू बाई, है ना, दूरी है ना, आवेश और उस जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है यानी P पॉइंट पे P पॉइंट की दूरी। तो हम लोग माइनस पे थे, तो माइनस आवेश के कारण कितना हो जाएगा, है ना, दूरी वही है, सेम है। देखिए माइनस आवेश था तो इसलिए माइनस लगा दीजिए, माइनस आवेश के कारण तो माइनस लगा देंगे। दूरी सर कितना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
लिख लिए। अब हमको क्या चाहिए, परिणामी चाहिए। परिणामी का मतलब सबको कंबाइंड करिए। अब इसमें कैसे कंबाइंड होगा, देखो विभव वाले में हमेशा जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परिणामी विद्युत विभव, ठीक है, परिणामी विद्युत विभव यानी कि V, और V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब V1 का वैल्यू क्या है और V2 का वैल्यू क्या है, तो V1 का वैल्यू KQ बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या माइनस KQ बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने लिखा है, क्या हम लोगों ने ये चीज सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए। के प्लस क्यू आवेश के कारण को V1 कहते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ जी के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। और V2 का वैल्यू कितना है, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस आवेश के कारण होता है तो हम लोग विभव में माइनस को ले करके कुछ देर के लिए चलेंगे, फिर बाद में नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी आप लोग को मैंने करके दिखाया। तो अब फाइनली अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ आएगा तो ये पूरा को माइनस कर देगा, और इधर क्या बचेगा, के क्यू बाई, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है, देख लीजिए डिट्टो सेम है, किसी तरह के और माइनस में अगर कहा जाए 1 माइनस 1 क्या होता है सर, 0 होता है ना। अगर कहेगा 2 माइनस 2 यानी सेम है, देखिए के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, के क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे दोस्तों, इसका वैल्यू क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू कट गई, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इससे हमारे को ये प्रूफ मिलता है कि दोस्तों कि अगर विद्युत द्विध्रुव है ना, क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल लाइन में है, और दोस्तों वहाँ पे अगर विद्युत विभव पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपके एग्जाम में पूछा जाता भी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए दोस्तों, प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो एक छोटा सा हम समरी लिखेंगे जिसको आप लोग नोट कहिए, है ना, नोट कहिए इसको, और नोट में ही लिखते चलिए आप लोग। नोट में पहला नोट लिखिएगा कि भाई ई एक्सियल, है ना, ई एक्सियल होगा तब क्या होगा, तो ई एक्सियल में क्या होता था दोस्तों, 2pk बाई आर क्यू होता था, है ना। अगर बात करें ई इक्विटोरियल में, ई क्यू लिख देते हैं, है ना, pk बाई आर क्यू होता था। बोलिए इतना तो सबको याद होगा, है ना। अगर हम विभव की बात करें तो अगला स्टेप में लिखेंगे वी एक्सियल लिख देते हैं, है ना। वी एक्सियल कितना होता है, तो यहाँ पर से हम लोगों ने जाना था pk बाई आर स्क्वायर होता था। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, और पॉइंट वाला भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट वाला भी लिख देंगे जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्विटोरियल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगला स्टेप में लिख देते हैं यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण, है ना, पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के होता है विभव, ये आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर समानुपाती कहना हो, जैसे जो अगर कह दे कि विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में है तो जो दूरी है वह क्या होता है, तो अगर समानुपाती कहना हो तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वह समानुपाती क्या होगा, तो माइनस क्यूब के होगा। अगर समानुपाती उच्चारित करेंगे तब, अगर आप लोग व्युत्क्रमानुपात, हाँ, है ना, अगर आप लोग समानुपाती उच्चारित करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लोग को मैंने बताया होगा, ठीक है। ठीक है, समानुपाती बोलेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर से E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर V बराबर लिखना होगा तब के क्यू बाई आर हो जाएगा केवल। तो ये सारे फॉर्मूले को इसी तरीके से नोट कर लीजिए। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में अपने आगे के टॉपिक को देखेंगे। देखिए धीरे धीरे हर एक आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता, इस बात को मानिए। जिस तरीके से हमने पढ़ा है, देखिए अब जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना उसको बराबर रिवीजन करते रहिए। जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका पूरा बैकअप रिवीजन पर डे करिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो आप केवल करते रहिए, सिलेक्शन एकदम बढ़िया होगा सर, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्या करना है, अगर आज आप लोगों को मैंने विद्युत क्षेत्र एवं
आवेश हमने पढ़ा लिया, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ लिया। तो आज जहाँ तक जैसे कि विद्युत विभव तक हम लोगों ने पढ़ा ना, विद्युत विभव तक हम लोगों ने पढ़ा ना, तो पहले से लेकर के आज तक के क्लास को रिवीजन करना है, ठीक है। कल के क्लास शुरू से लेकर के कल के क्लास तक का फिजिक्स का रिवीजन करना है। देखिए जैसे जैसे आप बढ़िएगा ना, तो वो बैकहैंड में जो आप रिवीजन कर रहे हैं ना, वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाएंगी। वो चीज़ें आपको दोबारा जब रिवीजन करेंगे ना, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो सारा निपट जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी और आपको डेली पढ़ना है, उसको डेली याद करना है, डेली समझना है, डेली प्रैक्टिस करना है, तब जा करके अच्छा होता है। ऐसे ही नहीं होता है सर। तो आई होप मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, और डेली आप लोग फिजिक्स का रिवीजन करते रहिए। पर डे 2 से 3 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं। अभी वेटेज कम है तो अभी आधा घंटा 1 घंटा में निपट जाएगा। धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने पड़ेगा आपको, और उसके कारण क्या होगा, हार्डवर्क का आपका हैबिट भी हो जाएगा कि हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।